नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं अलीम शेख। इस समय हम चेंबूर के हाईलैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में मौजूद है। हम आपको बता दें कि यहाँ के निवासी इस समय काफी परेशान हैं। दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी, डकैती और लुटेरों की वारदातों ने यहाँ के निवासियों का जीना हराम कर दिया है। यहाँ के निवासियों का स्थानीय पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ चुका है। हम आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में यहाँ पर चोरी और लूट की 3 वारदातें हुई है, लेकिन अफसोस कि अभी तक चेंबूर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने किसी भी वारदात को और उसके अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, न इन वारदातों की गुत्थी को सुलझा पाया है। इसी को लेकर यहाँ के निवासी काफी आक्रोश में है, उनकी नाराजगी है, उनका विश्वास उठ चुका है पुलिस और प्रशासन से। आइए हम जानते हैं, ये निवासी आप देख सकते हैं कि हाईलैंड सोसाइटी के निवासी है, यहाँ पर मौजूद है। किस तरह इनमें नाराजगी और आक्रोश है स्थानीय पुलिस को लेकर कि दिन दहाड़े मुंबई जैसे शहर में चोरी की और लूट की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और प्रशासन, पुलिस है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए है। इसी को लेकर हम मुंबई की आवाज में यहाँ के निवासियों से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया है मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस जो कि दुनिया की सेकंड रैंक की मुंबई पुलिस मानी जाती है, आज वो चोरों पर और लुटेरों पर लगाम नहीं कस पा रही है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही पुलिस और चोरों और लुटेरों की मिली भगत से इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के पीड़ितों से जानेंगे। सबसे पहले मदन जी, मैं आपके पास आऊंगा। बताइए, आपके मकान में जो वारदात हुई है कब हुई है, कितना सामान चोरी हुआ है, जरा तफसील से लेमन न्यूज के दर्शकों को आप बताइए। मेरा नाम मदन सेवाराम खन्ना है जी। मेरे घर में 25 तारीख रात को 9:41 पे चोर घुसा है। मेन दरवाजे से घुसा और पीछे के दरवाजे से उसने ग्रिल काट के और अपना खिड़की का स्लाइडिंग तोड़ के और पूरे कबाटों में से सब सोना 30-35 तोला सोना चोरी करके गया और 2.25 लाख कैश ले गया और सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मैंने सीसी फुटेज मैंने पुलिस में दिया है और क्राइम ब्रांच में दिया है। अभी तक उसकी 15 दिन हो गया, कुछ उसका इंतजाम नहीं निकला है। चोरों के लोग हौसले बहुत बुलंद है। पुलिस अभी तक उन चोरों तक नहीं पहुंची है। या मैं ये पूछना चाहता हूँ, कब तक पुलिस चोरों के हाथ लगी, चोरों को पकड़ेगी? कब तक ये चोरी बंद होगी? कब हम कब तक दहशत में जीते रहेंगे? कब तक ये हम महसूस करते रहेंगे कि चोर चोरी करते रहे और उनको पुलिस कब तक नहीं पकड़ेगी? आप पुलिस के पास जाते तो किस तरह का जवाब आपको मिलता है? पुलिस ने कहा कि हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा काम चालू है, हम अपना कर रहे हैं। अब हम ये सोचते हैं कि कब तक? अब 15 दिन, एक दिन दिल्ली में एक दिन रेप का होता है, उसका एक दिन में फोटो मिलने के बाद पकड़ा जाता है 24 घंटे के अंदर। आज 15 दिन हो गए। 15 दिन में क्या किया पुलिस ने? कुछ उम्मीद से पुलिस से उम्मीद नहीं है हमें। पुलिस उनसे भी मुझे लगता है कुछ मिली हुई है। बिल्कुल, देखिए मदन जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है। उनका यकीन भी है कि पुलिस से उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, उनका विश्वास उठ चुका है। 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन है जो कि 0 लेवल पे दिखाई दे रही है। और भी कुछ लोग हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है इस तरह इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, दिन दहाड़े चोरों ने, लाखों की चोरी हो गई है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन है कि 0 लेवल पर है, किसे जिम्मेदार आप ठहराएंगे? चेंबूर की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। चेंबूर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है, घर में चोरियां हो रही है। चोरी होने के बाद उसकी वीडियो फुटेज दी है, फोटो दी है, सब दिया है, उसके बाद भी चोर मिलता नहीं है। सभी जनता अगर आप देखोगे तो डरी हुई है। रात को, दिन में, रात में सब सिर्फ चोरियां हो रही है और पुलिस बोल रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं। नॉर्मल पब्लिक को रास्ते पे आते जाते चेकिंग करेंगे, चेकिंग के नाम से भाई चेकिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उस नाम से नॉर्मल जनता को जो घर से जा रही है बीवी बच्चों के साथ, उनको परेशान करेंगे चेकिंग करने के बहाने से। पूरा चेंबूर का माहौल असुरक्षित महसूस कर रहा है। हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है। यह हाल है चेंबूर की। बिल्कुल, देखिए काफी बुरा हाल है चेंबूर का। चेंबूर के निवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर से यहाँ के निवासियों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है? यहाँ पे चोरियां रोज हो रही है सर जी। ये आज की बात नहीं है, ये 15 दिन पहले अभी हुई है चोरी। इससे भी 10 दिन पहले आजू बाजू में और 6-7 चोरियां हुई है, लेकिन अभी तक कोई अंजाम नहीं हुआ है। यहाँ की पुलिस असुरक्षित ही रख के बैठी है हमें। यहाँ हमारे को कोई सिक्योरिटी देनी चाहिए, कोई पुलिस दिन में रात में एक चक्कर मारना चाहिए, राउंड अप होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके लिए हम लोग घर से भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हाँ सर। किस तरह की डिमांड प्रशासन से आप करेंगे? पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ पर बढ़ाई जाए, या अगर यहाँ के स्थानीय सीनियर जो दिलीप रावते जी, अगर वो कैपेबल नहीं है, हैंडल नहीं कर पाए, तो चाहे उनका तबादला किया जाए? तबादला ही करना चाहिए अगर वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो। यहाँ तो हमारे लिए कोई सुरक्षा के लिए 4 पुलिस वाले यहाँ पे हमेशा घूमते फिरते दिखने चाहिए कि हम लोग की सोसाइटी में कोई चोरी नहीं हो। यहाँ तो रोज चोरी डकैती हो रही है। इतनी बड़ी पीछे सोसाइटी है, इतने इधर
इतने गार्ड्स रहते हैं, इतने वॉचमैन रहते हैं, लेकिन उनको भी नहीं मालूम पड़ा कि इधर कैसे चोरी हो रही है। इसके लिए पुलिस वालों का ही हमारे को थोड़ा सुरक्षित लग रहा है कि चक्कर मारेंगे तो शायद चोरी नहीं होगी। जी जी, चक्कर मारेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप बोलिए, पुलिस को लेकर क्या अभी ये इधर चोरी हुई, इसके 15 दिन पहले यही कॉलोनी के बाहर गाड़ियाँ फोड़ी गई, 3 गाड़ियों से टेप वेप चोरी हो गया, तभी भी फुटेज दिया था, तभी भी कुछ नहीं किया। खाली चक्कर बाहर से बाहर मार के जाएंगे, कॉलोनी के लोगों को पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो उधर, पर जो दूसरे अजनबी आते हैं उनको कोई कुछ पूछता ही नहीं कि इधर क्यों जा रहा है, क्या करने जा रहा है। इसी तरीके से बस खाली चक्कर मारेंगे, रात को कॉलोनी का आदमी कोई खड़ा अंदर जाओ करके भगा देते हैं। मतलब आपके अनुसार अगर आपकी बात माने तो कहीं ना कहीं 10 से 15 घटनाएं चोरी की घटी है पिछले 1 महीने में चेंबूर इलाके में। कुछ आप गिना सकते हैं, हमें दर्शकों को बता सकते हैं? ये अभी तो स्टेट हाइट से लेके इधर ये 15 दिन पहले, ये चोरी से पहला 15 दिन पहले 10-12 गाड़ियाँ फोड़ी गई। हमारे कॉलोनी की 3 गाड़ियाँ फोड़ी गई। फिर मेरे ससुराल में नित्यानंद में अभी बड़ी रॉबरी हुई है, 3rd फ्लोर पर, 5 महीना हो गया, उसका भी कोई अभी तक क्लू नहीं मिला हुआ है। उधर तो फुटेज नहीं था, कुछ नहीं, मगर फिर भी सेम रॉबरी है। घर फोड़ के 3रे माले पे फ्लैट फोड़ के गए अंदर, आज भी कोई जवाब नहीं है, बस काम चल रहा है, ढूंढ रहे, यही जवाब है बस। क्या पुलिस की कारकर्दगी से आप सहमत है? जो स्थानीय पुलिस है वो कामयाब हो पाई है आपकी सुरक्षा दिलवाने में? आपको? हमारे सोसाइटी आसपास पड़ोस में 16 बुजुर्ग लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, तो उनका सुरक्षा का क्या है? कुछ नहीं है। देखिए यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे कोई था नहीं। सोचिए क्या हो सकता है इससे। कल कोई बीमार लेडीज अंदर घर में है, सीनियर सिटीजन भी असुरक्षित है। हाँ, मेन बात वही है, मेन बात वही हो रही है। अब इस तरीके से घर में घुसेंगे, सीनियर सिटीजन घर में हो तो उनका गेम ही कर देंगे ना। उनकी जान को खतरा है। रॉबरी तो चलो पैसा गया, मगर किसी की जान जाए तो? जी जी बिल्कुल, किसी के जान जाए तो अहम सवाल है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मदन खन्ना साहब के घर में फुल हाई एंड सिक्योरिटी सिस्टम था। उसके बाद में भी पुलिस कुत्ता लेके आई है और जो भी इन्वेस्टिगेशन था वो पूरा कंप्लीट की है, और 1 घंटा 10 मिनट तक लगभग यहाँ चोरी हुई है, जिसकी पूरी फुल फुटेज पुलिस के पास है। उसके बाद आखिर पुलिस को अभी क्या चाहिए चोर पकड़ने के लिए? खन्ना साहब के घर में पूरी सिक्योरिटी सिस्टम थी, सब कुछ था। उसके बाद में भी अगर चोर 15 दिन तक ना पकड़ा जाए तो पुलिस को किस नजरिए से देखा जाए कि ये पुलिस कुछ काम कर रही है? हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं कर रही है। उनको सबूत के तौर पे पूरा वीडियो सिस्टम मिला हुआ है उनके पास। 1 घंटा 10 मिनट तक चोरी हुई, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है पुलिस के पास। उसके बाद में भी पुलिस को आखिर चीज चाहिए क्या? सब कुछ सबूत के तौर पे है, तो भी अगर चोर नहीं पकड़ा जावे तो पुलिस तो असफल है ही है। बिल्कुल, एक टोटल खत्म है पुलिस के ऊपर से विश्वास लोगों का। टोटल खत्म है। आपने एक अहम बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि मदन खन्ना जी के यहाँ पे चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। 1 घंटे की फुटेज है, सीसीटीवी है, जिसमें आरोपियों की तस्वीरें दिख रही है, फुटेज दिख रही है। बावजूद इसके पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल दिखाई दे रही है, नाकाब दिखाई दे रही है, कोसों दूर दिखाई दे रही है। निवासी जो भी पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है कि सारे सबूत होने के बावजूद भी आखिर पुलिस नाकाम क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस पर सवाल उठ रहा है, कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की कारकर्दगी को लोग शक की नजर से देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सारे सबूत और सारे गवाह होने के बावजूद भी पुलिस असफल क्यों है? ये सवाल हम भी स्थानीय पुलिस और यहाँ के सीनियर से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ के निवासियों को इंसाफ जरूर मिले। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही है स्थानीय यहाँ के, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। जाहिर सी बात है, जब पुरुष काम करने के लिए बाहर होते तो महिलाएं हैं जो कि घर संभालती है, तो उनमें भी एक डर की भावना पैदा हो गई है कि वो मकान में कैसे रहे, वो अकेले कैसे रहे। कहीं ना कहीं उनमें भी एक सुरक्षितता की भावना हमें दिखाई दे रही है। हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अब चेंबूर पुलिस की नाकामी को लेकर? क्या आप लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं? हाँ, हम डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी। जैसे कि मेरी मम्मी शी 69 ईयर्स सीनियर सिटीजन है, तो हमारे घर में भी 8 महीना पहले जो चोरी हुई, तो उसके बावजूद ऐसा हुआ कि बरोबर टॉप 1 घंटे के अंदर हुआ है। मेरी मम्मी 8:15 से 9:15 मंदिर जाती है, उसी टाइम पे किया गया है। उसके नेक्स्ट डे पे पुलिस वाले आए हैं, फिंगरप्रिंट्स मिली है, तो भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग के यहाँ पे तो पुलिस डॉग्स वाले तो नहीं आए थे, लेकिन सीआईडी वाले सब आके गए, तो उन्होंने बोला हम करेंगे, लेकिन आज तक हमें जवाब यही दिया जाता है। और हम लोग प्रॉपर 8 महीने से पुलिस स्टेशन में फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा पकड़ा जाएगा। और इस चक्कर में हमने अपने मम्मी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो अकेली रहती है। अब हमें डर बैठ गया, और लिटरली जब उन्होंने चोरी किया है, कबर्ड वबर्ड तोड़ के, ताला तोड़ के सब वो लोग बाहर रख के गए हैं। तो अगर उसमें भी अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं पकड़ा जाएंगे तो हम लोग पुलिस वाले, हम तो चोर को क्या खुद पकड़ के लाएंगे? अभी
तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। अगर हमारे यहाँ फुटेज नहीं दिया है, जैसे कि हमारे नेबर्स है, इनके यहाँ तो बाकायदा टीवी में उनका फोटो दी है, फिर क्यों नहीं पकड़ा गया वो? हमारे यहाँ तो उन्होंने बहाना किया फुटेज नहीं है, कैमरा खराब थी। मानते हैं कैमरा खराब थी, पर हमारी एक दूर की कैमरा चालू थी जिसमें उन्होंने फुटेज देखा है कि एक आदमी बरोबर मेरी मम्मी को फॉलो अप कर रहा था। तो उसके बावजूद अभी हम क्या करें? अभी वो बताइए। इस चक्कर में हमने अपनी मॉम को ऐसे शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो अकेली है, हमें डर है। मैं तो 24 घंटा मम्मी के पास रह नहीं सकती, इसलिए मैंने अपनी मॉम को ऐसे शिफ्ट किया है। अभी हमने अपनी मम्मा को बांद्रा में शिफ्ट किया है, सिस्टर के घर पे, क्योंकि वो अकेली है, नहीं कर सकते। मेरे ब्रदर सुबह को 9 बजे काम पे निकलते, रात को 9 बजे आते, तो कौन संभालेगा मेरी मॉम को? देखिए, चेंबूर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी राउत साहब, अगर आप लेमन न्यूज देख रहे हैं तो इन महिला की दर्द भरी कहानी सुनिए। आपकी पुलिस और प्रशासन पर से चेंबूर के निवासियों का विश्वास किस तरह उठ चुका है कि इन्होंने अपनी सीनियर सिटीजन जो मम्मी थी, देखा कि यहाँ पर बिल्कुल वो सुरक्षित नहीं, तो उन्होंने बांद्रा में शिफ्ट किया है। पुलिस आयुक्त राकेश बारिया साहब, अगर लेमन न्यूज चैनल आप देख रहे हैं तो आप सुनिए इनकी दर्द भरी कहानी कि चेंबूर पुलिस और यहाँ की प्रशासन कितनी असफल है चेंबूर के निवासियों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाने में, कि यहाँ पर लोग अपने माता पिताओं को, जो सीनियर सिटीजन है, वो चेंबूर इलाके से हटा के दूसरे इलाकों में शिफ्ट करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब वो खुद सुरक्षित नहीं है तो उनके माता पिताओं के साथ भी जाहिर सी बात है कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये मिसाल है कि किस तरह चेंबूर पुलिस की असफलता और नाकामी हमें बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि यहाँ के माहौल को लेकर ही आपने अपनी मम्मी को बांद्रा शिफ्ट किया है। एग्जैक्टली हमने उसी चक्कर में, क्योंकि अगर समझो उस टाइम पर अगर मेरी मॉम घर में होती, वो तो इतनी आज 69 ईयर्स की, अगर वो मूवी बंद करते तो शायद मेरी मम्मी ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती, वो इतनी वीक है। तो अब मुझे बताइए हम क्या करें? हम पुलिस वालों के पास रात भर हम वहीं बैठे थे, पुलिस के चक्कर लगे, नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे भी हम गए। मैं तो आज तक भी फॉलो अप कर रही हूँ, मैं अभी भी आरती पुलिस स्टेशन में जाती हूँ। हम हर महीने उनको कॉल भी करते हैं, उनसे बात करते हैं, हाँ पकड़े जाएंगे, लेकिन आखिर कब तक? सामान गया, लेकिन इस जगह पर अगर मेरी मॉम चली जाती तो हम क्या करते? ये एक सवाल हमारा ये है पुलिस वालों से। ये सब कुछ होने के बाद हम मानते हैं कि हमारे यहाँ फुटेज नहीं था, लेकिन आज हमारी जो नेबर में, वो यहाँ पे तो फुटेज दिया, हम तो बाकायदा आदमी को देख रहे हैं, तो अभी उनको नहीं पकड़ी जा रही है पुलिस, तो फिर कौन पकड़ेगा? अभी हम पकड़ के देंगे पुलिस वालों को? ये सवाल हमारा उनसे है। एट लास्ट अभी हम क्या करें? हमारी लड़कियां भी, हम भी कभी कभी बाहर जाते हैं, हमारी डॉटर भी घर में अकेली है, तो हम करेंगे क्या? आज तो दिन दहाड़े ये हो गया, अगर सपोज आंटी घर में होती, आज उनकी जवान लड़की घर में होती, तो क्या करते? बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को, जो चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, चोरी की वारदातें बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप बोलिए। बस यही बोलेंगे, जो कुछ भी करो अच्छा ही करो। नहीं अच्छी लगता तरह नहीं से। कि यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन नाकाम है आपको सुरक्षा हाँ प्रोवाइड वो करवाने सही में? है, वो सही है। हाँ, घरों में दिन दहाड़े चोरियां हो रही है, लूट की वारदातें हो वो रही एक है। डर बैठ गया है, घर अकेला छोड़ के हम लोग कहीं जाते हैं तो वो डर बैठ गया है कि घर में जाएंगे कैसे होएगा, घर अच्छा, सलामत मिलेगा कि नहीं, डर बैठ गया है। आपको भी डर बैठ गया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, डर तो बैठ ही गया है, क्या कर सकते हैं हम लोग? वी विल जस्ट टेल देम कि दे शुड टेक मोर एफर्ट टू जस्ट कीप अस सेफ। Being a lady, generally there is a atmosphere of fear. Yes, definitely there is an atmosphere of दहशत over here. बट हम लोग जस्ट प्रे करेंगे उनको कि दे शुड टेक केयर ऑफ अस मोर, हमारा और ध्यान रखें ताकि हम सुरक्षित रहें, आते जाते हुए हमें कोई तकलीफ ना हो, और घर में भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं उन्हें भी सुरक्षित महसूस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, बिल्कुल ये महिलाएं हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी है। यहाँ पे जो दिन दहाड़े चेंबूर के इस हाईलैंड सोसाइटी इलाके में जो चोरी और लूट की वारदातें बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी डर व खौफ का माहौल पैदा हो गया है। दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मुंबई की आवाज में। फैयाज भाई, क्या कहना चाहेंगे? दिन दहाड़े चेंबूर क्षेत्र में जो चोरी की, लूट की, घर फोड़ी की वारदातें बढ़ रही है, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप? क्यों हो रहा है सब? ये पुलिस और कानून का जिम्मेदारी है कि हमारे सुरक्षा दे ठीक तरह से, और पेट्रोलिंग हमारी सोसाइटी में होना चाहिए।
पीछे एक बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पे भी होती नहीं है, वहाँ भी चोरी हुई, चोपड़ा कॉलोनी में चोरी हुई है हमारे आस पड़ोस में। तो हम चाहते हैं कि पुलिस थोड़ा अपना ये बढ़ाए, पेट्रोलिंग बढ़ाए। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए तो इसमें कुछ हाँ, इसमें थोड़ा हेल्पफुल होगा हमको। और लेकिन ये वारदातें बढ़ रही है लेकिन आरोपी पकड़े नहीं जा रहे, तो इसके वजह क्या हो सकती है? ये पुलिस का क्या बोला जाए, क्या है नहीं है, क्या बोला जाए, नाकामी नहीं बोलेंगे इसे? नाकामी है पुलिस की, पूरी तरह से नाकामी है, बेशक। हाँ, सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिए जाते हैं, पूरा दिए जाते हैं, सब कुछ देने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो अभी प्रशासन मिनिस्टर लेवल पे हमें जाना पड़ेगा, अभी ऊपर तक। अभी आप मीडिया वाले हैं, आप कोशिश कीजिए हमारे लिए। आप मानते कि पुलिस की नाकामी है? पूरी तरह से। अब हमें यह भी शक हो रहा है कि लुटेरों में और पुलिस, स्थानीय पुलिस में साठगांठ है। हो सकता है बेशक। जी बिल्कुल, देखिए लोगों ने भी माना है कि स्थानीय पुलिस और लुटेरों में साठगांठ भी हो सकती है। जैसे कि इस समय हम चेंबूर की हाईलैंड सोसाइटी के निवासियों के साथ मौजूद है, जहां पर चोरी, लूट और घर फोड़ी की वारदातें इतनी बढ़ गई है कि यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ के निवासियों से हमारी बातचीत जारी है कि किस तरह यहाँ के निवासियों का स्थानीय पुलिस व प्रशासन पर से विश्वास उड़ गया है। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा मदन खन्ना जी का एक FIR कॉपी है जो कि RCF पुलिस थाने में इन्होंने रजिस्टर्ड करवाई थी। 25 तारीख की ये घटना है, ये सेक्शंस लगाए गए हैं। मतलब देखा जाए तो 15 दिन के आसपास होने आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई क्लू पुलिस को नहीं मिला है। एक सूची में आपको और दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि जो चोरी हुई है, जो डिटेल्स है वो सारी इस FIR कॉपी में पुलिस ने लिखी हुई भी है। क्या क्या सामान, दागीने, जो सारी चीजें गई हुई है, पूरी डिटेल है, जिसके लागत है जो कि लगभग 50 लाख के आसपास बताई जा रही है। 1.25 लाख रुपया नकद भी था। इतनी बड़ी चोरी की वारदात है, इतनी बड़ी घर फोड़ी हो गई है यहाँ पर, लेकिन अफसोस कि अभी तक हाथ कुछ नहीं लगा पुलिस के। सिर्फ उन्हें एक आश्वासन ही मिलते हैं कि इंक्वायरी शुरू है, कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। मैं फिर मदन खन्ना जी आपके पास आना चाहूँगा। क्या लगता है, 15 दिन आपने काफ़ी मेहनत किया है, आप एक रसूखदार है, आप डिपार्टमेंट के लोगों को भी जानते हैं, चेंबूर में एक जानी मानी आप हस्ती, हर कोई आपको जानता है। आपने तो कई एफर्ट्स लगाए हैं कि ये जो गुत्थी सुलझ जाए, फिर भी नहीं सुलझ पा रही है, तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? आप किसे मानते हैं जिम्मेदार? मुझे स्रोतों से मालूम पड़ा कि बम खाने में ये लोग चोर लोग बेचते हैं जी। उनकी इंक्वायरी बम खाने में इनको करनी चाहिए, और ये करते नहीं है। और जो चोर है वहीं पे सब सामान बेचते हैं। और मेन बात है, 2 दिन पहले 10 MS बिल्डिंग नंबर 10 में एक औरत को बांध के और उसके घर से सोना चोरी कर बीट ऑफिस के सामने चोरी करके लेके जा रहे हैं। वहाँ पे जब बीट ऑफिस के सामने कोई महफूज नहीं है तो बाहर दूसरी जगह कहाँ कोई महफूज होगा? मेन बात है कि कोई चैम्बर में कोई महफूज नहीं है और किसी की सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और पुलिस अपना, हम तो कहते पुलिस उनसे मिली भगत है। 15 दिन में क्यों नहीं सुराग मिला, क्यों नहीं पकड़ा? जब भी फोन करते हैं, हाँ कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपका कब काम करेंगे? कब आखिर पुलिस, चोर लोग इनसे छुपे भागेंगे और पुलिस उनको कब तक नहीं पकड़ेगी? कब तक पुलिस नाकाम रहेगी इस काम में? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूंगा, पुलिस को फॉलो कर रहे हैं जो जांच अधिकारी है, उनका नाम बताइए और वो अभी तक आपको क्या कहते आ रहे हैं? 15 दिन में उनकी इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे पहुंची, आप बताइए। जिस दिन ये वारदात हुई उसके बाद RCF पुलिस चौकी ने मुझे ये केस आगे बॉम्बे प्रॉपर्टी सेल में सबमिट करने को कहा। मैं पूरे पेपर्स लेके वहाँ पे सबमिट करके आया हूँ वहाँ पे। और उसके बाद से वहाँ पे एक ऑफिसर है किरण जगताप जी करके, उनसे मेरी कंटिन्यूस बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि आपका काम चालू है, हम फील्ड पे हैं। वो यही जवाब देते हैं करके कि बस काम चालू है, मिल जाएगा, हो जाएगा, पॉजिटिव है, बस और कुछ ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता वहाँ से। अच्छा। और फिर वारदातें तो बढ़ती रही है चेंबूर इलाके में। वारदात तो उसके बाद ठीक 2 दिन बाद वापस एक यहीं पर हाईलैंड सोसाइटी में दिन दिहाड़े वापस एक और चोर घुसा था। तब उस टाइम पे थोड़ी सतर्कता थी, इसके लिए वो पकड़ा गया। अदरवाइज वो भी कुछ ना कुछ चोरी करके भाग जाता था। और तो क्या, ये कंटिन्यूस चालू है। पुलिस क्या कर रही है वो मुझे पता नहीं ज़्यादा। क्या लगता है 15 दिन हो गए अभी तक जांच में पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है? लापरवाही? देखिए, लापरवाही तो बेशक है, अगर लापरवाही न होती तो सफलता तो जरूर मिलती है, ऐसा तो है नहीं। अब पुलिस कहती है हम अपना काम कर रहे हैं, पर काम करने से नहीं होता है। वी वांट रिजल्ट्स। राइट। विदाउट रिजल्ट्स वी कांट से दैट यू आर वर्किंग और नॉट। कुछ कह ही नहीं सकते इस बारे में ना। तो हमें रिजल्ट दे पुलिस, फिर कहेंगे कि काम किया है। अच्छा। क्या लगता है, विश्वास उठ गया है पुलिस पर से? बिल्कुल विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि CCTV फुटेज देने के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, अरेस्ट नहीं होता है, तो इससे सीधा लगता है कि पुलिस कहीं न कहीं पूरी तरह से नाकाम है। और हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को खुद से अपनी सुरक्षा खुद से देखनी पड़ती है। और शाम होने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे सब अपने अपने घर में ही सेफ रहे, बाहर निकलना पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोलिंग ना के बराबर है। पेट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं होती। अगर पुलिस पेट्रोलिंग होती तो आज ये वारदात सामने बिल्कुल आती ही नहीं, इस तरह के केसेस होते ही नहीं।
तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से पुलिस की असफलता के कारण इस तरह का हो रहा है। क्या कहेंगे सर, ये 15 दिन हो गया है, जांच अभी तक जीरो लेवल पर है, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये तो फुटेज देने के बाद अगर पुलिस जवाब दे रही है कि काम चल ही रहा है, तो फिर वो फुटेज का मतलब क्या है? आदमी की शक्ल दिखने पर पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, तो पुलिस ही ना असफल है ना। अगर आदमी पता ना हो तो समझ में आता है काम चल रहा है। आदमी का चेहरा, पूरा फुटेज, किस तरीके से काम कर रहा है, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर चोर नहीं पकड़ा जाता है, तो ये तो पुलिस का ही ये है ना। पुलिस पूरी तरह से असफल है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं पुलिस की असफलता दिख रही है, नाकामी दिख रही है आपको? टोटल असफलता है पुलिस की इसमें, टोटल से पूरी पुलिस असफल है। इसके लिए आप मतलब पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और पुलिस को इसका पूरा दोषी ठहराया जाएगा। तो हमारी आने तरफ से वाले दिनों में अगर पुलिस की लापरवाही या असफलता इसी प्रकार की रही तो यहाँ के निवासी के पुलिस के खिलाफ धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, कहीं ना कहीं रास्ता तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। 100% करेंगे आप? करेंगे इसके लिए प्रोटेक्शन तो करना ही है हम क्या लोगों को। लगता है सर, आंदोलन? देखिए सर, जरूरत पड़ने पे तो करना ही पड़ेगा। अब आप समझेंगे नहीं बात को, पुलिस प्रशासन को यहाँ पे रखा क्यों गया है? शांति सुव्यवस्था के लिए। ना यहाँ पे शांति है, ना सुव्यवस्था है, ना कोई सिक्योर है। घर के अंदर घुस के चोरी की जा रही है, सब कुछ हो रहा है, सारे सबूत दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर मुश्किलें हो रही हैं तो कुछ तो अब जनता को ही करना पड़ेगा, कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, देखिए लोगों ने साफ तौर पर धमकी दे दिया है, धमकी नहीं कहेंगे इसे, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोलिंग इस इलाके में नहीं बढ़ाई जाती है, यहाँ पे जो चोरी, घर फोड़ी और लूट की जो वारदात है, अगर उसमें कमी नहीं आती, आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, अगर पुलिस पूरी तरह से असफल होती है, तो डेफिनेटली मजबूरन उन्हें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ, आरसीएफ पुलिस स्टेशन के खिलाफ उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो मांग करेंगे कि स्थानीय जो सीनियर पीआई है उनका भी तबादला हो। जाहिर सी बात है, हर हफ्ते, हर 4 दिन में एक चोरी की वारदात हो रही है, फुटेजेस पुलिस को दी जा रही है, लेकिन पुलिस हर मोड़ पे नाकाम दिखाई दे रही है। महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही है, हम उनसे भी जानेंगे। जिस तरह पुरुषों ने कहा है कि अगर इनसिक्योरिटी, इस तरह माहौल बिगड़ता रहा तो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर कब तक वो पुलिस प्रशासन पे विश्वास करके अपना जीवन दांव पे लगाए? क्या आप सहमत है उनसे? हाँ, जरूर सहमत है। अच्छा, सब अभी हम जेंट्स लोग को घर में तो बिठा नहीं सकते 24 घंटा, वो काम धंधा अगर वो छोड़ के बैठेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो हमें तो अगर वो काम पे जा रहे हैं तो हमें थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, तो पुलिस के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा ऐसा करके। तो ये है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट का अभी उनका काम है, उनका फर्ज है कि वो लोग हमारी सुरक्षा करें, बस यही हम लोग इतना कहेंगे कि जितना हो सके। आंदोलन में आप इनके साथ रहेंगे अगर इस तरह माहौल दिन पर दिन बिगड़ता रहा तो? जी हाँ, बताइए क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सब है उनके साथ हम हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबके साथ है। क्या आप सहमत है, आंदोलन करेंगे? सबके साथ, हम लोग सबके साथ हैं। जो भी डिसीजन लिया जाएगा हम लोग इनके साथ हैं। क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग करेंगे, आंदोलन करेंगे, जरूर करेंगे। अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो जरूर करेंगे। पकड़ा नहीं जाएगा तो जरूर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ के सोसाइटी के निवासियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इसी तरह उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, पुलिस प्रशासन लापरवाही करेंगी, यहाँ की वारदातों को अगर रोकने में असफल रहेंगी, तो रास्ता रोको आंदोलन करने से भी यहाँ के निवासी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस पे चिन्ह विराम लगना जरूरी है। वारदातें बढ़ रही है लेकिन आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं। पुलिस के पास से सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिलता है, झूठे वादे मिलते हैं, लेकिन डर, वो खौफ और यहाँ के ये कह सकते हैं कि डर, वो खौफ की भावना में यहाँ के निवासी अपने जीवन के एक एक पल बिता रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग हैं जो कि शिफ्ट होने की भी यहाँ पे एक विचार कर रहे हैं कि वो चेंबूर इलाका छोड़ के मुंबई के अन्य उपनगरों में शिफ्ट हो जाए, ताकि एटलीस्ट वो अपना सुरक्षित जीवन तो बिता सके। राजू बारोट जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बंगले, अपना कैमरा इस बंगले पर पेन कीजिए। यही वो बंगलो है जहाँ पर ये 50 लाख की चोरी की वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया है 25 नवंबर को। देखिए, जबकि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरे के जरिए पूरे फुटेजेस कैद है कैमरे में कि आरोपी किस तरह आया, चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन बावजूद उसके अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आखिर क्यों? इस तरह के सवाल यहाँ के नागरिक, यहाँ के निवासी, स्थानीय पुलिस व प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के पुलिस के पास जवाब कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं कि जांच जारी है। दोस्तों, मुंबई की आवाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राजू बाड़ूर को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लेमन न्यूज।